टूटी हुई झाड़ू का क्या करें दोस्तों। टूटी हुई झाड़ू को फेंकने से पहले हमारी यह वीडियो जरूर देखें दोस्तों। झाड़ू 3 तरह की होती हैं, शायद ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे, और ऐसी झाड़ू घर में माता लक्ष्मी को आने से रोक देती है। हम आपको बताएंगे कि घर में कौन सी झाड़ू होना शुभ होती है और कौन सी झाड़ू घर में होना बहुत ही ज्यादा अशुभ होती है। प्लास्टिक का झाड़ू, सीको वाला झाड़ू, फूल वाला झाड़ू, आखिर कौन सा झाड़ू घर में रखने से हमारे घर में क्या असर पड़ता है। झाड़ू काम वाली को लगाना चाहिए या घर की बहू को लगाना चाहिए, ये सब बातें हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, घर में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू हमारी आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि झाड़ू को साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। दोस्तों, झाड़ू इंसान को करोड़पति बना देती है, और वहीं पर कुछ गलतियों के कारण झाड़ू इंसान को कंगाल भी बना देती है। दोस्तों, शगुन और अपशगुन हमारे शास्त्रों में झाड़ू के प्रयोग से जुड़े हुए होते हैं। बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो हमें झाड़ू को लेकर बिल्कुल भी नहीं करने होते हैं। झाड़ू को बहुत ही सावधानी से रखना होता है, इसके प्रयोग करने से हमें अत्यधिक महत्व मिलता है। यह उनके लिए है जो सच में मानते हैं कि हमारे शास्त्रों में विश्वास की बातें बताई जाती हैं। आपको अपनी झाड़ू को आखिर में किस दिशा में रखना चाहिए और किस प्रकार से झाड़ू को रखना चाहिए। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में झाड़ू को लक्ष्मी माता और टूटी फूटी झाड़ू को या गलत तरीके से रखी हुई झाड़ू को माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी माना जाता है। दोस्तों, झाड़ू हमारे घर की सफाई के लिए बहुत जरूरी चीज है, लेकिन इसका सही और गलत तरीके से इस्तेमाल हमारे जीवन पर गहरा असर डाल सकता है। अगर झाड़ू का गलत समय या तरीके से उपयोग किया जाए तो यह हमारे जीवन में परेशानियां और दरिद्रता ला सकता है, और वहीं सही समय और सही तरीके से इसका इस्तेमाल करने से हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता के द्वार खुल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में लगातार समस्याएं आ रही हैं और एक परेशानी खत्म होते ही दूसरी शुरू हो जाती है, और अगर आपकी आमदनी कम है और खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ रही हो। नेगेटिव एनर्जी कई चीजों की वजह से हो सकती है, और उनमें से एक है झाड़ू का गलत तरीके से इस्तेमाल। दोस्तों, झाड़ू सही तरीके से और सही समय पर इस्तेमाल करने से यह हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी ला सकती है, और वहीं अगर झाड़ू का गलत समय पर या अनदेखी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो यह हमारे जीवन में गरीबी और कंगाली लाने का कारण बन सकती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति और धन समृद्धि बनी रहे, तो झाड़ू से जुड़े कुछ जरूरी नियमों का ध्यान रखें। यह न केवल आपके घर को साफ सुथरा बनाएगा, बल्कि आपके जीवन को भी खुशहाल और सफल बना देगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि झाड़ू को इस्तेमाल करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग झाड़ू का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। दोस्तों, हर व्यक्ति को सुबह सुबह अपने घर के मुख्य द्वार पर और घर में अपने घर में झाड़ू अवश्य लगाना चाहिए। अगर आप सुबह सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं तो आपको शाम को झाड़ू अवश्य लगाना चाहिए, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि संध्या काल से पहले ही आपको झाड़ू लगा देना चाहिए। आपको अपने घर में गंदगी नहीं रखनी है। हम आपको सभी को यही सलाह देंगे कि आप या तो सुबह सुबह थोड़ा सा जल्दी उठकर झाड़ू लगाएं और इकट्ठा हुए कचरे को शाम के बाद अपने घर से बाहर ना फेंकें। अब जानते हैं दोस्तों, झाड़ू खरीदने का सही दिन। दोस्तों, झाड़ू खरीदते वक्त भी दिन का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। कुछ खास दिनों पर झाड़ू खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, रविवार के दिन झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही अशुभ माना जाता है, और अगर आप किसी भी दिन झाड़ू खरीद लेते हैं तो झाड़ू लगाने की शुरुआत रविवार के दिन से नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना भी बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर आप रविवार के दिन झाड़ू खरीदने हैं या रविवार के दिन से झाड़ू का उपयोग करना शुरू करते हैं तो आपको आपके जीवन में कंगाली का सामना करना पड़ सकता है और माता लक्ष्मी आपसे रूठ सकती है। दोस्तों, घर को साफ सुथरा रखना और झाड़ू का सही इस्तेमाल करना न केवल सफाई के लिए जरूरी है, बल्कि यह आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति बनाए रखने में भी मदद करता है। दोस्तों, अगर आप अपने घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं तो झाड़ू से जुड़ी कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले, नई झाड़ू के इस्तेमाल का सबसे शुभ दिन शनिवार माना जाता है। जब भी आप नई झाड़ू खरीदें तो इसे शनिवार के दिन ही इस्तेमाल करना सबसे अच्छा होता है। नंबर 1, झाड़ू खरीदने का सही दिन। दोस्तों, वैसे तो आप किसी भी दिन झाड़ू खरीद सकते हैं, लेकिन खास तौर पर सोमवार, मंगलवार और शनिवार को झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना गया है। और दोस्तों, रविवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, इन दिनों झाड़ू खरीदने से बचें, क्योंकि इन दिनों को झाड़ू खरीदना धन हानि का कारण बन सकता है। दोस्तों, सोमवार, मंगलवार, शनिवार,
इन दिनों पर झाड़ू खरीदना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। और दोस्तों, खासकर त्योहारों के मौके जैसे दीपावली पर झाड़ू खरीदना बहुत शुभ और लकी माना जाता है। नंबर 2, दोस्तों, झाड़ू रखने का सही स्थान। दोस्तों, झाड़ू रखने की सही जगह का भी बहुत महत्व होता है। दोस्तों, ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट, यह पूजा का स्थान होता है, इसलिए यहां झाड़ू कभी नहीं रखनी चाहिए। और दोस्तों, पूजा के कमरे में झाड़ू रखने से देवी देवताओं की कृपा कम हो जाती है और घर में दुर्भाग्य आने लगता है। इसीलिए झाड़ू को कभी भी भूलकर भी पूजा के कमरे में नहीं रखना चाहिए। अब आप लोग सब सोच रहे होंगे कि ईशान कोण में झाड़ू को ना रखें, तो फिर कहां पर हम झाड़ू को रख सकते हैं? तो झाड़ू रखने का सबसे अच्छा स्थान है घर का दक्षिण पश्चिम कोण, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसको हम नेतृत्व कोण भी कहते हैं। दोस्तों, नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो इससे माना जाता है कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होना शुरू हो जाता है। माता लक्ष्मी आपके घर में आने लग जाती। ऐसा माना जाता है कि नेतृत्व कोण घर के मालिक का स्थान माना जाता है। इसीलिए नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो आपके घर का जो मालिक होता है वह दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करता है। अब बात करते हैं कि घर में आखिर झाड़ू कौन से समय पर लगाना चाहिए। घर में झाड़ू लगाने, पोछा लगाने का आखिर में क्या उचित समय है? हमारे वेद पुराणों में 4 समय बताए जाते हैं। जो व्यक्ति रात के समय में झाड़ू लगाता है उसके घर में दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है। आजकल की मॉडर्न युग में अगर पॉसिबल नहीं है, आपके साथ मजबूरी है, तो आपको बहुत सोच विचार करने की जरूरत है। दोस्तों, माता लक्ष्मी को अपने घर में वास करने के लिए साफ सुथरा और स्वच्छ वातावरण चाहिए। कहा जाता है कि लक्ष्मी मां वहां निवास करती हैं जहां सफाई और शुद्धता हो, इसलिए घर को हमेशा साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको किसी कारणवश रात में झाड़ू लगानी पड़े तो ध्यान रखें कि कचरा बाहर न फेंकें। झाड़ू लगाते समय यह भी ध्यान रखें कि झाड़ू को पैर से न छुएं। अगर गलती से झाड़ू पैर से छू जाए तो तुरंत झाड़ू को हाथ से छूकर क्षमा मांग लें। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू को पैर लगाने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और उनके स्थान पर अलक्ष्मी, दरिद्रता घर में प्रवेश कर लेती है। यह बात सुनने में धार्मिक लग सकती है, लेकिन इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। झाड़ू में अक्सर धूल, मिट्टी और कीटाणु होते हैं। अगर झाड़ू पैर से छूती है तो यह कीटाणु हमारे शरीर पर लग सकते हैं, जिससे बीमारियां हो सकती हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग इसीलिए झाड़ू को पवित्र मानते हैं और उसे पैर से छूने से मना करते हैं। दोस्तों, झाड़ू को हमेशा आदर के साथ रखना चाहिए, क्योंकि इसे धर्म और स्वच्छता से जोड़ा गया है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू को पैर से छूना माता लक्ष्मी का अपमान है। अगर आप झाड़ू को पैर से छूते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती हैं और उनके स्थान पर उनकी बहन अलक्ष्मी, दरिद्रता, आपके घर में प्रवेश कर सकती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो झाड़ू में मिट्टी और कीटाणु होते हैं। अगर झाड़ू को पैर से छूते हैं तो ये कीटाणु आपके पैरों से पूरे घर में फैल सकते हैं। इसीलिए झाड़ू को पैर से छूने से बचें। अगर गलती से छू भी जाए तो झाड़ू और अपने पैर दोनों को तुरंत धो लें। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद घर की झाड़ू से निकला कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए। इसे सिर्फ मिट्टी नहीं माना जाता, बल्कि ऐसा विश्वास है कि कचरे के साथ माता लक्ष्मी भी घर से चली जाती हैं। इसलिए शाम से पहले ही सफाई का काम पूरा कर लेना चाहिए। झाड़ू को कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए। इसे घर के किसी छुपे हुए स्थान पर रखें ताकि किसी की नजर उस पर न पड़े। खुला झाड़ू रखना अपशगुन माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें, झाड़ू को पलंग के नीचे भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर का अनाज जल्दी खत्म होने की आशंका रहती है। दोस्तों, झाड़ू और सफाई से जुड़ी कई मान्यताएं और शगुन अपशगुन हमारी परंपराओं में शामिल हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लगे तो समझ लीजिए कि आपके घर में मेहमान आने वाले हैं। इसी तरह घर में नियमित सफाई से सुख, शांति और माता लक्ष्मी का वास होता है। सुबह सूरज उगने से पहले अगर आप पोछा लगाते हैं तो यह भी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी घर में निवास करने लगती हैं। लेकिन गुरुवार को पोछा लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह मान्यता है कि इससे लक्ष्मी मां नाराज हो सकती हैं। हालांकि आज के समय में हर दिन का ध्यान रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए अगर आप इस पर विश्वास करते हैं तो गुरुवार को पोछा लगाने से बच सकते हैं। एक और खास बात यह है कि पोछा लगाने वाले पानी में थोड़ा नमक डालना चाहिए। बाजार से सस्ता समुद्री खड़ा नमक लाएं और उसे एक डिब्बे में भरकर रखें। जब भी आप पोछा लगाएं, पानी में 1 या 2 चम्मच नमक डालें। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। दोस्तों, झाड़ू से जुड़े कुछ खास मान्यताओं और परंपराओं का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसे लक्ष्मी माता का प्रतीक माना गया है।
कई लोग झाड़ू को खड़ा करके रखते हैं, लेकिन यह अशुभ माना जाता है। अगर आप नए घर में प्रवेश कर रहे हैं और चाहते हैं कि नया घर आपके लिए शुभ साबित हो, तो नए घर में झाड़ू लेकर प्रवेश करें। ऐसा करने से माना जाता है कि लक्ष्मी माता भी आपके घर में साथ आती हैं और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, ध्यान रखने योग्य कुछ जरूरी बातें। सूर्यास्त के समय झाड़ू न लगाएं। सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त होते ही झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है। इस समय कई टोने टोटके भी किए जाते हैं, इसलिए इस समय झाड़ू से बचें। और रात में झाड़ू का उपयोग, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो, तो रात में अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर झाड़ू रख दें। यह माना जाता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लेकिन सुबह होते ही झाड़ू को उठाकर सही जगह पर रख दें और इसे खुले में न रखें। और झाड़ू का सही उपयोग और इसका सम्मान करने से घर में हमेशा बरकत और खुशहाली बनी रहती है। इसे अपनी रोजमर्रा की आदतों में शामिल करें और इन मान्यताओं का पालन करें। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हम इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।